हरियाणा पंजाब के बीच पानी के विवाद के बाद अब केंद्र सरकार की ओर से बीबीएमबी में हरियाणा के एक अधिकारी की नियुक्ति जो है वो कर दी गई है। इससे पहले केंद्र सरकार की ओर से वहां सीएसएफ की भी तैनाती जो है वो करने के आदेश जो हैं वो जारी कर दिए गए हैं। अब फिलहाल हरियाणा में पानी की स्थिति क्या है, इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए हरियाणा के जन स्वास्थ्य मंत्री रणबीर गंगवा जी मौजूद है। गंगवा साहब, अब हरियाणा के एक अधिकारी की नियुक्ति कर दी गई है। ओपोजिशन की ओर से भी सवाल उठाए जा रहे थे कि हरियाणा का कोई भी अधिकारी बीबीएमबी में नहीं है, तो इसलिए पैरवी जो है वो ठीक ढंग से नहीं हो सकी। अब देर रात केंद्र सरकार की ओर से एक नियुक्ति जो है वो जारी कर दी गई है। देखिए, बात पैरवी ठीक ना होने की नहीं है। पहले भी हमारे हरियाणा के अधिकारी वहाँ रहे हैं, लेकिन क्योंकि जिस तरीके से पंजाब गवर्नमेंट ने गलत तरीके से, गैर संवैधानिक तरीके से, अनुचित तरीके से उन्होंने इस पानी को रोकने का काम किया, क्योंकि जो पानी की सिक्योरिटी और सारा का सारा जो था वो पंजाब गवर्नमेंट के कंट्रोल के अंदर था, और इसीलिए हमें पानी की दिक्कत आई। और 21 मई के बाद में हमारा हक हमारा पूरा हमें मिल रहा है। अब पानी की स्थिति बिल्कुल ठीक है हरियाणा प्रदेश के अंदर, और जो रोका गया पानी वो भी गलत तरीके से रोका गया। इसलिए हमने तो मांग केंद्र से भी तो कहते रहे हैं कि केंद्र के अधीन होना चाहिए। और अच्छी बात यह है कि केंद्र ने सीआईएसएफ को वहाँ लगा दिया है, ताकि आगे से कोई भी इस तरीके की दिक्कत परेशानी ना हो। ये ओछी राजनीति करने का काम पंजाब की आम आदमी पार्टी की सरकार कर रही थी, क्योंकि पानी की उपलब्धता के आधार पे बीबीएमबी बंटवारा करने का काम करता है कि इतना पानी पंजाब का है, इतना हरियाणा का है, इतना राजस्थान का है। और 21 मई को बैठ करके एक साल का 21 मई से लेकर 20 मई तक एक साल का टेंटेटिव बंटवारा होता है, क्योंकि ये नेचुरल सोर्स से पानी आता है। और जिस समय समय पर बीबीएमबी बैठक करता है और बैठक में तय करता है कि आज पानी कितना उपलब्ध है और कितना पानी किस स्टेट को दिया जा सकता है, ये ऑलरेडी बंटवारा हुआ है। और पानी होने के बावजूद पानी उपलब्ध था। बीबीएमबी ने ये फैसला किया पानी की उपलब्धता के आधार पे कि 8,500 क्यूसिक पानी हरियाणा को दिया जा सकता है अप्रैल मई जून में, और उन्होंने उसको भी रोकने का काम किया। इसलिए हमें कई जगह पे पीने के पानी की भी दिक्कत आई। हमें राशनिंग करके पानी पहुंचाना पड़ा, हमें पंप से अपलिफ्ट करके पानी पहुंचाना पड़ा, ट्यूबवेलों का पानी पीने का जो है प्रदेश के लोगों के पास हमें पहुंचाना पड़ा। इस तरीके की व्यवस्था करनी पड़ी, जो कि गलत तरीके से पंजाब ने रोकने का काम किया था। अब जिस तरीके से बीबीएमबी में हरियाणा कैडर के अधिकारी की नियुक्ति हो चुकी है, तो कितना फायदा मिलेगा, क्या कुछ इससे जो है वो हरियाणा को फायदा मिलने वाला है? देखिए, बात फायदे नुकसान की नहीं, सवाल ये है कि हमें तो हमारा जो हक है वो चाहिए। अब जैसे हमारा हक है हमें अब मिल रहा है, 10,300 क्यूसिक की हमने डिमांड की थी, वो देना शुरू कर दिया, और हमारा बनता भी यही है। तो इसलिए अब हमें सीआईएसएफ के नियुक्ति होने से, हमारा अधिकारी होने से जो हरियाणा का हक है वो हरियाणा को जो है वो मिलेगा। मेरा सवाल कांग्रेस को लेकर है। कांग्रेस अब एक अभियान चला रही है संगठन को लेकर, क्योंकि पिछले काफी सालों से संगठन नहीं बन पाया। सृजन संगठन अभियान चला रही है, तमाम इसमें नेताओं की ड्यूटी लगाई गई है। तो किस तरीके से देखते हैं, अब क्या कांग्रेस का संगठन बन पाएगा? कांग्रेस की हालत आज ये है कि कांग्रेस नेता विहीन है, नेतृत्व उनके पास नहीं है, जो लोग हैं उनके अंदर नेतृत्व क्षमता नहीं है, और इसीलिए कांग्रेस पार्टी का संगठन भी नहीं बन पा रहा। कांग्रेस पार्टी निरंतर कमज़ोर हो रही है। और आज मैं हरियाणा की बात करूं तो अब तक लगभग 7 महीने हो गए, नेता विपक्ष भी उनका नहीं बन पाया। तो इस तरीके का हालत आज कांग्रेस पार्टी की है। तो ठीक है, उन्होंने ऑब्जर्वर लगवाया, उनका इंटरनल मामला है, कुछ भी लगाए, लेकिन लोगों का विश्वास जो है वो कांग्रेस पार्टी खो चुकी है और निरंतर कमजोर होती जा रही है। सर, जिस तरीके से पानी की जो किल्लत आई, जो पंजाब ने पानी नहीं दिया, काफ़ी लोगों को काफ़ी दिक्कत आई, तो क्या डिपार्टमेंट ऐसी भी कोई योजना तैयार करेगा, क्योंकि जो वेस्टेज पानी की होती है उसके खिलाफ सख्त एक्शन लेने का काम किया जाए? क्योंकि अब जिस तरीके से दिक्कत आई तो उसी वक्त जो है वो कनेक्शन काटने का काम किया गया, अवैध कनेक्शन। आगे भी पानी को बचाने के लिए डिपार्टमेंट क्या कोई योजना बनाएगा सर? ये हमारी पहले से ही प्लान थी, केवल इसलिए नहीं कि काटे हमने कि भाई पानी की किल्लत आ गई। हम पहले ही कहते थे कि हम अवैध कनेक्शन भी काटेंगे। हम पायलट के तौर पर एक बारी मीटर लगाने की भी हमारी योजना है कि पानी के अंदर हम गाँव के अंदर भी पानी का मीटर हम लगाने का काम करें। आज जब भी हम
कोई कमरे से बाहर निकलते हैं तो लाइट ऑफ कर देते हैं क्योंकि मीटर है वहाँ पे। और इसलिए हमने जो गांव के साथ मिल करके भी सोशल एक्टिविटी चला करके भी हमने पानी की लिए लोगों को अवेयर समय समय पर हम करते भी रहते हैं। आगे भी इसके लिए हम कदम उठाएंगे। हम एक एक्ट लाने पे भी विचार हम कर रहे हैं कि कोई भी कहीं से भी अगर पानी का अवैध कनेक्शन ले लेता है तो आगे पानी की दिक्कत होती है। तो इसलिए हम उसके बारे में भी, जिस तरीके से इरिगेशन का एक्ट है, इसी तरीके से हम एक्ट लाने पे विचार भी कर रहा है। क्या होगा इस एक्ट के अंदर? एक्ट के तहत बाकायदा से प्रावधान होगा कि अगर कोई गलत करेगा उसके खिलाफ एफआईआर होगी, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी पुलिस की। पहले अभी अभी ऐसा कुछ नहीं। अभी एक्ट नहीं है कोई भी इस टाइप का। अभी हम इसलिए विचार कर रहे हैं कि हम माननीय सीएम साहब से बात करके एक्ट लाने का काम भी हम करेंगे। इस साथ में हमसे बातचीत करने के लिए तो हरियाणा के कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा थे, जिन्होंने साफ तौर पर तमाम सवालों के जवाब भी दिए और साथ ही साथ ये भी कहा कि हरियाणा सरकार एक एक्ट लाने का विचार करिए जिस तरीके से शहरी क्षेत्र में जो लोग इनलीगल तरीके से जो पानी का कनेक्शन लेते हैं उनके खिलाफ इस मामले में सख्त एक्शन जो है वो लिया जाएगा और अभी इस पर विचार जो है वो हरियाणा सरकार कर रही है। वीडियो जर्नलिस्ट अमित के साथ साहिल रुखाया, इंडिया न्यूज, चंडीगढ़। और वहीं हरियाणा में लगातार कोरोना के पेशेंट सामने आ रहे हैं। इसको लेकर अंबाला का सिविल अस्पताल भी पूरी तरह से सतर्क